नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज हम मिले हैं एक नए विषय पर बात करने के लिए, क्योंकि नया साल 2022 आ रहा है। तो ऐसे में आपको चाहे आपकी कोई भी राशि हो, मेष से लेकर मीन तक, मैं बताऊंगा कुछ खास बातें जो इस साल आपके साथ घटित हो सकती हैं। हालांकि ये आपको बता दूं कि आपका यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि वो राशि होती है जब आपकी जन्म कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं साल 2022 आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। बात करते हैं मेष राशि की। मंगल ग्रह के प्रभाव से वर्ष की शुरुआत में आपको आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल फल मिलेंगे। साथ ही इस गोचर का प्रभाव आपकी राशि के जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके अलावा अप्रैल के मध्य में बृहस्पति के गोचर से आपको सबसे अधिक फायदा शिक्षा के क्षेत्र में होगा और आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। कर्म फलदाता शनि इस वर्ष के अधिकांश हिस्से में आपके दशम भाव में रहेंगे, इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत प्रेमी जातकों के जीवन में कुछ चुनौतियां दर्शा रही है। साथ ही शनि की स्थिति वर्ष की शुरुआत से मार्च तक आपको कुछ छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दिखाती है। इसके अलावा मध्य मई से अगस्त तक मंगल देव के गोचर के कारण पाचन से संबंधित मुद्दों से भी पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सेहत के प्रति विशेष सावधानी बरतते हुए अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अगस्त तक मंगल देव की स्थिति के कारण आपके पारिवारिक जीवन में खासा प्रभाव देखने को मिलेगा और उतार चढ़ाव आएंगे। अपनी राशि अर्थात मेष राशि की विस्तृत राशिफल के लिए आप हमारा अलग से जो मेष राशि का राशिफल वीडियो है उसे देख सकते हैं और ऐसे ही अन्य राशि के राशिफल भी देख सकते हैं। वृषभ राशि, इस वर्ष जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपको सामान्य ही परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। शुरुआती महीने में मंगल देव की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप आपके जीवन के कई क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। करियर के क्षेत्र में भी आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। साथ ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की कर सकेंगे। इसके अलावा शनि का आपकी राशि से नवम भाव में जाना आय के कई स्रोत उत्पन्न करवाने में मदद करेगा। खास तौर से इस वर्ष अप्रैल में कई ग्रहों का स्थान परिवर्तन इस ओर इशारा कर रहा है कि आप इस अवधि के दौरान धन और संपत्ति संचय करने में सफल रहेंगे। इस वर्ष अगस्त और अक्टूबर के बीच धन से जुड़े कई उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं और आपको कुछ आर्थिक चुनौतियां भी देखनी पड़ेंगी। अप्रैल में मीन राशि में गुरु बृहस्पति का गोचर एकादश भाव को प्रभावित करेगा, जिससे सुख सुविधाओं और इच्छाओं पर खुलकर खर्च करेंगे और आमदनी भी आएगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सफलता मिलेगी। वर्ष 2022 के अंतिम 3 महीने यानी कि अक्टूबर से दिसंबर तक संतान के लिए अधिक अनुकूल रहने वाले हैं और इस दौरान उन्हें सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, ग्रहों की स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि इस वर्ष आपको अपने जीवन में कई चुनौतियों के साथ ही कई अच्छे अवसर भी मिलने वाले हैं। वर्ष के शुरुआती समय में जनवरी से मार्च तक शनिदेव आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे आपको कुछ आर्थिक नुकसान हो सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह अवधि मिथुन राशि के लोगों के परीक्षण का समय होगा। इसके अलावा मध्य फरवरी से अप्रैल तक आप एसिडिटी, जोड़ों के दर्द, सर्दी, खांसी आदि छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। लेकिन मध्य अप्रैल के बाद राहु का गोचर आपकी राशि से एकादश भाव में होने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। अप्रैल से जुलाई के बीच बृहस्पति का मीन में गोचर होने के कारण विद्यार्थियों को भाग्यपूर्ण कार्य की सिद्धि होगी। मिथुन राशि के विद्यार्थी अपनी शिक्षा में इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अप्रैल के बाद शनिदेव के स्थान परिवर्तन से यह भी संकेत मिलते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को मई से अगस्त के बीच अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस समय मंगल की गोचरीय स्थिति अनुकूल रहेगी, जिससे आपको जीवन में कई अनेक अच्छे अवसर भी प्राप्त हो पाएंगे। कर्क राशिफल, इस साल के शुरुआत में आपकी राशि के सप्तम भाव में उपस्थित शनिदेव का प्रभाव जीवन में कुछ समस्याओं को जन्म तो देगा, लेकिन धनु राशि में मंगल के गोचर के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको कई समस्याओं से तुरंत छुटकारा दिलवाने में मदद करेगा। आराम और खुशी के भाव में मंगल की उपस्थिति माता जी को कई स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती है, इसलिए उनका अच्छा खासा ख्याल रखते हुए उनके खान पान के प्रति बेहद सावधानी रखें। इसके बाद अप्रैल में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर और फेरबदल भी होगा, जिससे आपके जीवन में कई अच्छे बदलाव आएंगे। साथ ही वर्ष में अप्रैल के अंत से मध्य जुलाई तक शनि का गोचर कुंभ में होने से आर्थिक जीवन मुख्य रूप से प्रभावित होगा।
इसके बाद फलदायी समय की प्राप्ति होगी। गुरु बृहस्पति मध्य अप्रैल को जब मीन में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता आएगी और आप जीवन में मौजूद कई समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होंगे। इसके बाद मेष राशि में राहु का गोचर रोजगार के कई अवसर प्रदान करेगा। राहु की स्थिति कर्क राशि के लोगों को सितंबर तक भाग्य का साथ प्रदान करेगी। जून जुलाई के बीच मंगल देव की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, जिससे शादीशुदा जातकों को विवाहित जीवन में विपरीत परिस्थितियों से निजात मिल पाएगी। अपनी राशि का विस्तृत राशिफल जानने के लिए आप हमारे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं सिंह राशि की। यह साल सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। खासतौर से शुरुआती समय यानी जनवरी के महीने में बृहस्पति की कृपा से आर्थिक जीवन में सकारात्मकता आएगी। साथ ही जनवरी के अंत से मार्च तक मंगल देव की वजह से संतान की सेहत में सुधार होगा। उनके साथ आप कुछ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। वहीं जनवरी के अंत से मंगल देव की कृपा से कुंडली का भाग्य भाव मजबूत होगा। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिससे आप अपार सफलता प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि इस वर्ष फरवरी और अप्रैल के बीच अधिक सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की होने वाली युति और फेरबदल आपके लिए प्रतिकूल परिणाम भी दे सकता है। इस वर्ष को देखें तो अप्रैल का महीना कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहेगा। साथ ही राहु का मेष राशि में जाना नवम भाव को प्रभावित करेगा, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं भी पीड़ित कर सकती हैं। ऐसे में अपनी होने वाली किसी प्रमोशन के प्रति आपको सावधानी रखनी चाहिए और अच्छा खान पान पर ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सबसे अधिक शिक्षा वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। संतान सुख के योग भी बनेंगे। इसके बाद राहु का मेष राशि में आना कार्य क्षेत्र में आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर करवाने में मददगार साबित होगा। कार्यस्थल पर आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पदोन्नति होने या वेतन में बढ़ोतरी के संकेत मिलेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं और आपका अपने जीवन साथी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो अप्रैल से सितंबर के बीच आप अपने बीच के हर विवाद को खत्म करते हुए जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। अगस्त से अक्टूबर के बीच मंगल देव की कृपा आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी, जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अगर बात करते हैं कन्या राशि की, जनवरी में मंगल का धनु राशि में होने वाला गोचर आपको धन और आर्थिक समृद्धि प्रदान करेगा। आप आर्थिक तंगी से बाहर निकल पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बाद अप्रैल, जून और सितंबर के महीने थोड़े प्रतिकूल रहेंगे। सबसे अधिक स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाती है। फरवरी से मंगल का गोचर आपके सकारात्मक फल प्रदान करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करेगा और आगे बढ़ने का मौका देगा। मार्च की शुरुआत में 4 प्रमुख ग्रहों शनि, मंगल, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण आपके आय के नए स्रोतों से लाभ अर्जित करने में सफलता मिलेगी। इसके बाद अप्रैल के अंत से जुलाई के मध्य तक शनिदेव की कृपा से परिवार के बीच आपको तालमेल बिठाने के लिए प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। घर परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय मर्यादित आचरण करना जरूरी होगा। जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए सितंबर से दिसंबर के बीच का समय अनुकूल रहेगा। बुध देव का तुला राशि में जब गोचर होगा तो आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। इससे अक्टूबर से नवंबर के बीच प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। आप अपने प्रियतम के साथ अपने मजबूत रिश्ते का खुलकर आनंद लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आपको नए साल 2022 की शुरुआत में शारीरिक, मानसिक और करियर से जुड़े यूं तो अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु बिजनेस और परिवार की बात करें तो परिस्थितियां कुछ कष्टदायक रहने वाली हैं। मध्य जनवरी में मंगल देव का गोचर आर्थिक जीवन में शुभ फल देने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने धन को संचय करने में सफल रहेंगे। इसके बाद मार्च की शुरुआत आपकी राशि में शनि, मंगल, बुध और शुक्र के प्रभाव के कारण हर प्रकार की आर्थिक तंगी को दूर करने वाली होगी और आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। वहीं यदि विद्यार्थियों की बात करें तो अप्रैल के महीने में बृहस्पति का गोचर इच्छानुसार परिणाम प्रदान करने का कार्य करेगा। मई से नवंबर के बीच की अवधि में आपको किसी विदेशी जमीन, नौकरी या शिक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। फरवरी के बाद से मंगल ग्रह का प्रभाव आप विद्यार्थियों को अच्छे और सार्थक परिणाम प्रदान करेगा, जबकि अप्रैल में राहु का स्थान परिवर्तन करना आपके प्रेम संबंधों के साथ साथ विवाहित जीवन में कई बड़े बदलाव ला सकता है। जो जातक अभी तक सिंगल हैं उन्हें अक्टूबर से नवंबर के बीच पवित्र बंधन में बंधने का अवसर मिल सकता है। अपनी राशि की विस्तृत भविष्यवाणी के लिए आप अलग से हमारा वीडियो देख सकते हैं।
बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए यह साल मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत से लेकर अप्रैल तक कई अनावश्यक खर्चों से दो चार होना पड़ेगा। फिर अप्रैल के अंत के दौरान शनि का कुंभ राशि में प्रवेश करना करियर, आर्थिक जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। मध्य अप्रैल से बृहस्पति का मीन राशि में गोचर आपके राशि के हिसाब से परिणाम देने वाला होगा, जिससे आपकी स्थिति आर्थिक और शैक्षिक रूप से अच्छी होगी। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही राहु का स्थान परिवर्तन भी आपकी सेहत में सुधार लेने के योग बनाएगा। हालांकि इसके बावजूद काफ़ी हद तक मानसिक रूप से आप तनावग्रस्त महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इस वर्ष मई से सितंबर के बीच कई शुभ ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आप अच्छा धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। फिर सितंबर में आपके लाभ और मुनाफे के भाव में शुक्र का होने वाला गोचर आपको अलग अलग स्रोतों से धन और मुनाफा देगा। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर तक शुक्र के प्रभाव के कारण माताजी की देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इस अवधि के दौरान उनकी सेहत का ख्याल रखना और खान पान के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपकी लव लाइफ को देखें तो अप्रैल के अंत में कुंभ राशि में शनि का स्थान परिवर्तन करना आपके और प्रियतम के बीच छोटे मोटे मुद्दों को लेकर बहस और झगड़े का कारण बन सकता है। हालांकि इस दौरान आपको विशेष रूप से अपने सुंदर रिश्ते पर भरोसा करते हुए अपने प्रियतम से हर प्रकार के विवाद से दूर रहना चाहिए। सितंबर से नवंबर के बीच शुक्र का गोचर आपको पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा, जिससे शुक्र भले ही दुर्बल अवस्था में भी हो, लेकिन आपको और आपके प्रियतम को एक दूसरे को समझने में और निकट लाने में मजबूती प्रदान करेगा और आपके बीच का हर विवाद सुलझ जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। विशेष रूप से 2022 आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामलों में अनुकूलता देगा। वर्ष की शुरुआत यानी जनवरी के दौरान मंगल का गोचर आपकी राशि में होने से आपके क्रोध में बढ़ोतरी होगी, लेकिन धन से जुड़े मामलों में मजबूती मिलेगी। शिक्षा की दृष्टि से भी वर्ष 2022 की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। उसके बाद फरवरी से जून तक आप अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जातक इस दौरान अपनी अपेक्षाओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। वर्ष की शुरुआत में मंगल के गोचर से कई जातकों को मानसिक चिंता और तनाव भी मिल सकता है। साथ ही मंगल का सप्तम भाव को दृष्टि डालना पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेदों को उभार सकता है। शादीशुदा और लव लाइफ की बात करें तो सूर्य देव की और शनि देव की स्थिति के कारण आपके और आपके साथी के बीच कई प्रकार की समस्याओं और गलतफहमियों को जन्म मिल सकता है। ऐसे में आपको खास तौर पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। अप्रैल से जून के बीच बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में गोचर करना परिस्थितियों में बदलाव लाएगा। इससे जून से जुलाई तक वैवाहिक जीवन में कई बड़े सुधार आएंगे और आप वर्ष के अंतिम चरण के दौरान अपने वैवाहिक जीवन का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे। अगर बात करें आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तो नवंबर से आपके जीवन में रोजगार के कुछ नए स्रोत उजागर हो सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जून माह हर प्रकार के बड़े और गंभीर रोगों के प्रति जागरूक रखने में मदद करेगा। मकर राशि की बात करें तो वर्ष 2022 कई उतार चढ़ावों से भरा साबित होगा। वर्ष की शुरुआत में शनि का आपकी ही राशि में रहना आपके करियर, आर्थिक और शिक्षा के लिए खासा अनुकूल साबित होगा। हालांकि अप्रैल में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि से द्वादश भाव में मंगल का गोचर वर्ष की शुरुआत में धन से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिससे आप अपने धन को संचय करने में कुछ असफल रहेंगे। हालांकि कारोबारियों और व्यवसायियों के लिए सितंबर से साल के अंत तक की समय अवधि बहुत अच्छी फलदायक साबित होगी। अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो अप्रैल माह में कुंभ राशि में शनि का गोचर सेहत से जुड़े छोटे मोटे मुद्दों को जन्म दे सकता है, इसलिए खान पान का अच्छे से ध्यान रखें और अनुशासित जीवन जिएं। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच किसी भी पाचन तंत्र या पेट से संबंधित समस्या को नज़रअंदाज ना करें और जरूरत पड़ने पर अच्छे डॉक्टर की सलाह लेकर आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह के दौरान मंगल का गोचर अतिरिक्त मेहनत और प्रयास कराने वाला होगा। इस वर्ष की शुरुआत के दौरान केतु का वृश्चिक राशि में उपस्थित होना जीवन में कई पारिवारिक परेशानियों को जन्म देगा। ऐसे में आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने की ओर और तथा छोटे मोटे मुद्दों पर उनसे बहस में ना पड़ने की ओर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों के साथ साथ वैवाहिक जीवन में भी इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। अप्रैल में आपकी राशि से तीसरे भाव में होने वाला गुरु बृहस्पति का गोचर प्रेम में पड़े जातकों को अनुकूल परिणाम देगा। इसी तर्ज पर विवाहित जातकों के जीवन में इस वर्ष की शुरुआत में कुछ छोटे मोटे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अगस्त के बाद का समय दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे अधिक उत्तम रहने की ओर इशारा कर रहा है। इस अवधि के दौरान आप जीवन साथी के साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। वर्ष का अंत भी विवाहित जातकों के लिए अनुकूल साबित होगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की।
आपके लिए यह वर्ष अधिक अनुकूल रहेगा। आर्थिक लिहाज से भी इस साल आपको अपार सफलता मिलेगी, क्योंकि जनवरी माह में मंगल का गोचर सबसे अधिक आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। इसके बाद मार्च की शुरुआत में 4 प्रमुख ग्रहों यानी शनि, मंगल, बुध और शुक्र का प्रभाव आपको प्रयासों और अच्छी संपत्ति के लाभ दिलाने में सफलता प्रदान करेगा। इसके बाद अप्रैल में राहु का राशि परिवर्तन से आपको जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में इस दौरान सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखने की और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी ना होने की जरूरत होगी। इस साल भर आपका स्वास्थ्य लगभग सामान्य रहेगा। जनवरी माह में मानसिक तनाव से कुछ ग्रसित महसूस कर सकते हैं और फरवरी से मई तक कई ग्रहों की प्रतिकूल चाल और उनके स्थान परिवर्तन के कारण कुछ शारीरिक मुद्दों पर सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अप्रैल माह में राहु का गोचर आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दे सकता है। अगर बात करें आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो जनवरी में मंगल की स्थिति से आपको नौकरी और बिजनेस दोनों में ही भारी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि सितंबर महीने से नवंबर तक कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और बॉस के साथ छोटे मोटे विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए यूं तो यह वर्ष अच्छा फलदायी सिद्ध होगा, परंतु बावजूद इसके आपको अनुकूल फलों का आनंद लेने के लिए शुरुआती दिनों के दौरान अधिक मेहनत करनी होगी। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष 2022 आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएगा। साल के शुरुआती दिनों में आपका अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष के साथ बहस या विवाद हो सकता है और अप्रैल तक स्थितियों में सुधार देखने को मिलने की संभावना कम है। साथ ही अप्रैल के महीने में गुरु का मीन राशि में होने वाला गोचर आपके दूसरे भाव को विशेष रूप से सक्रिय करेगा, जिससे अविवाहित जातकों को शादी के बंधन में बंधने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। वर्ष 2022 मुख्य रूप से आपके लिए अनुकूलता लेकर आएगा। इस साल आप ज्यादातर आर्थिक रूप से संपन्न रहेंगे, घर में खुशी रहेगी और दाम्पत्य जीवन भी धीरे धीरे मजबूत होगा। अप्रैल माह में शनिदेव का 11वें से 12वें भाव में जाना आय के नए स्रोत उत्पन्न करने में मदद करेगा, लेकिन कोई बड़ा खर्चा भी लगा देगा। इसके अलावा अगस्त और अक्टूबर के बीच ग्रहों का लगातार होता स्थान परिवर्तन जीवन में कई आर्थिक उतार चढ़ाव लेकर आएगा। वहीं करियर के लिहाज से आप इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करेंगे। साथ ही अप्रैल माह में मीन राशि में ही गुरु का होने वाला गोचर कार्यस्थल पर आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगा, जिससे आपकी पदोन्नति होगी और आप वेतन वृद्धि भी प्राप्त कर पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो जनवरी से जून के बीच मंगल के प्रभाव से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, जिसके वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को भी अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अप्रैल के अंतिम दिनों के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में कर्म फलदाता शनि का गोचर होने से आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। वहीं सेहत के लिहाज से मई से अगस्त के बीच माताजी की खराब सेहत में सुधार आने के योग बनेंगे। मई के महीने से सितंबर तक आपको खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। इस वर्ष मई महीने में मंगल, शुक्र और गुरु बृहस्पति की ग्रह स्थिति के अनुसार और फिर बृहस्पति ग्रह के मीन राशि में गोचर करने से आपको अपने परिवार और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से भी यह वर्ष विवाहित जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि शादीशुदा जातक अच्छे दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में नयापन भी आएगा। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए साल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति का अचानक आपके रिश्ते में हस्तक्षेप करना आपकी समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे में इस साल खासतौर से सितंबर से नवंबर के बीच छोटे मोटे मुद्दों को लेकर अपने साथी से किसी भी तरह की बहस करने से बचेंगे तो रिश्ता अच्छे से चलेगा। दोस्तों, ये था आपके राशि से संबंधित वर्ष 2022 का छोटा सा लेखा जोखा। आप अपनी राशि से संबंधित विस्तृत राशिफल जानने के लिए जो हमने और वीडियो बनाए हैं उन्हें देख सकते हैं। आशा करता हूं आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहे और आप सभी बीमारियों से मुक्त हों, जीवन में उन्नति करें और तरक्की प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.